ओके दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपके बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट के बारे में। तो मेनली तीन जो बड़े बड़े बैंक हैं उनका रिजल्ट आ चुका है, एचडीएफसी बैंक का, एक्सिस बैंक का और आईसीआईसीआई बैंक का। और सच कहूँ तो तीनों ही बैंक का रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि कंपनी इतने बड़े हो गए हैं कि इस बड़े बेस पर ग्रो करना बहुत ही मुश्किल है। तो उन सबका लोन बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें हार्डली एनी ग्रोथ है, 3%, 4%, 5% ऐसा ग्रोथ दिख रहा है। तो ये ग्रोथ से कंपनी में बहुत ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। कभी कभार बीच में कंपनी 20-30% ग्रो कर सकती है, बट आपको क्या चाहिए? मल्टीफुल रिटर्न चाहिए। अगर हम स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं पैसे को लगाने के लिए, हम अगर रिस्क ले रहे हैं तो हमें रिटर्न चाहिए मल्टीफुल। कम से कम स्टॉक 2 गुना तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर उतना भी नहीं होगा तो उससे बेटर है कि मैं आपको निफ्टी में ला के छोड़ दूँ या एफडी में ला के छोड़ दूँ, बेटर रहेगा कंपेयर टू ऐसे रिस्की स्टॉक्स में लेना जिनमें ग्रोथ ही पॉसिबल नहीं है। तो आपको मैं सबका नंबर्स दिखाता हूँ एक एक करके और बताता हूँ कि वो नंबर्स क्यों अच्छे नहीं है। और जितना भी देखिए आपको शॉर्ट टर्म में ऐसा फील हो सकता है कि 5%, 10% बढ़ गया तो हमने बहुत ही अच्छा स्टॉक चूज़ कर लिया, हम स्टॉक मार्केट भी जीत गए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई भी कंपनी हो, बैंक हो, सीमेंट सेक्टर का हो, रेस्टोरेंट हो, कोई भी कंपनी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उसके सेल्स में ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है, तो कंपनी बहुत लंबे समय तक ग्रो नहीं कर सकती है। चलिए स्क्रीन पे चल के देखते हैं उनके रिजल्ट को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूँ। अगली बार जब वीडियो बनाऊंगा तो आपसे नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। तो एचडीएफसी बैंक में देख सकते हैं आपका जून 2024 से अगर देखूँ तो 81,000, 83,000, 85,000, 86,000 और इस क्वार्टर में 87,000। बहुत ही मिनिस्कूल सा ग्रोथ है, मतलब हज़ार करोड़ से कंपनी ग्रो कर रही है। तो वैसे आपको देखने में लगेगा कि 1000 करोड़ इज़ ए गुड नंबर, बट आप इसके बेस पे अगर देखेंगे तो परसेंटेज वाइज में कहाँ आ रही है? कुछ भी नहीं है, शायद 3-4% के आसपास भी होगा। वहीं अगर ईपीएस में आके देखें तो आप देख सकते हैं 24 से घट के उल्टा 21 पे आ चुका है। एक तो आपका सेल्स नहीं बढ़ रहा है, रेवेन्यू बहुत ही कम है, ऊपर से अगर मैं ईपीएस देखूँ तो ईपीएस आपका 24 रुपये से घट के 21 रुपीज़ पे आ चुका है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि मंडे को स्टॉक में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा, जूम कर जाएगा, ब्रेकआउट मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर होता भी है तो ये एक अच्छा मौका होगा बाहर निकलने का। नेक्स्ट, बहुत लोग बोल रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक में जो बोनस मिलेगा, भाई बोनस का आप क्या करोगे अगर कंपनी ग्रो ही नहीं कर पाएगा? मान लीजिए आपके पास शेयर 10 था, वो 10 का 20 हो गया। अब बोनस मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आपका जो वैल्यूशन है, मतलब आपका जो अमाउंट है वो डबल हो गया। आपका 100 रुपये ही रहने वाला है, बस वो नंबर ऑफ शेयर्स अगर 10 था तो उसकी जगह पे 20 हो जाएगा। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि शेयर का दाम सस्ता होता है तो बहुत लोग खरीदने के लिए आते हैं, जिसके वजह से आपको 3-4-5% का ग्रोथ देखने मिलता है, तो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो बोनस शेयर तभी अच्छा लगता है जब कंपनी ग्रो कर रही हो, छोटी कंपनी हो तब अच्छा लगता है। इतने बड़ी कंपनी अगर बोनस देती है तो उसका बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। हाँ, डिविडेंड अगर कंपनी देगी तो आपको उसमें फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड आपको डबल मिलता है जब बोनस मिलता है तो। बट आप सिर्फ डिविडेंड के लिए तो स्टॉक मार्केट में नहीं आए हैं, हम लोग स्टॉक मार्केट में आए हैं पैसे को बहुत ज़्यादा ग्रो करने के लिए। तो ये रहा एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट। मैं इसमें एनपीए देखने वाला ही नहीं हूँ, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बनता है। अगर कंपनी का सेल्स ही ग्रो नहीं कर रहा है तो एनपीए देख के मैं क्या करूँगा? तो ये एचडीएफसी का मेरा एनालिसिस है, मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट लगा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉल को पढ़ के मैनेजमेंट का एनालिसिस भी करूं तो वो मुझे बताइए, मैं कर दूंगा, बट मेरे ख्याल से कुछ यूज़ नहीं है इसमें, कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं। नेक्स्ट हम आके देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। तो आईसीआईसीआई बैंक का अगर क्वार्टर देखेंगे तो आपका 48,387 से बढ़ के 49,080 करोड़ का हुआ है। तो यहाँ भी जो सेल्स में ग्रोथ है, रेवेन्यू में जो ग्रोथ है, बहुत ही मिनिमम सा है, 3-4-5% के आसपास का ग्रोथ दिख रहा है, एकदम नेग्लिजिबल, बहुत ही बेकार है। नेक्स्ट अगर हम इसका ईपीएस में ग्रोथ देखें तो 18.96 से 19 रुपीज़ का हुआ है, सिर्फ 0.04 पैसा ग्रोथ हुआ है। अब बताइए कैसे स्टॉक में आपको ग्रोथ देखने के लिए मिल जाएगा? अगर जब तक कोई भी बड़ी कंपनी 10, 20, 15% से ग्रो नहीं करती है तब तक उसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने नहीं मिलेगा। हाँ, वो ग्रो करेगा आपका साल में 12%, 15%। अगर आप उससे खुश हैं तो उसमें लगे रहिए, वरना अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको स्टडी करना पड़ेगा, कौन को देखना पड़ेगा, कौन सी कंपनी 20%, 30% में ग्रो कर रही है और वैल्यूएशन सस्ता है। वैसे कंपनी को ढूंढिए, उनमें पैसा लगाइए, आपका पैसा बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। बट ऐसे कंपनी में बिल्कुल ही पैसा नहीं बनने वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक का तो आप देख सकते हैं उन्होंने तो बहुत ही बेकार काम कर दिया है। रेवेन्यू तो ग्रोथ हुआ नहीं है, बट उनका जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो घट गया है। देखिए 2000 करोड़ से घट के सिर्फ 127 करोड़ पे रह गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है? प्रोविजन बना कर रखा होगा, और कोई तो रीज़न है नहीं। तो ऐसे कंपनीज़ में आपको फर्दर स्टडी करने की जरूरत है ही नहीं। आप अपने मन की इच्छा के लिए कॉल पढ़ लीजिए, अगर आगे कुछ ग्रोथ नज़र आता है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब ट्रैक कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट करने का सोचना भी नहीं है। जो कंपनी मुझे ग्रोथ नहीं दिखा पा रहा है, क्वार्टर या 1-2 क्वार्टर चलता है, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं दिखा पा रहा है 4-5 क्वार्टर से, उस कंपनी से जितना जल्दी हो सके
जितना जल्दी हो सके उससे बाहर निकलिए, क्योंकि जितना लंबे समय तक आप टिके रहेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका कैपिटल लॉस होगा। EPS अगर देखेंगे, देखिए इसका भी 24 से घट के 20 रुपीज़ पे आ चुका है, लगभग 25% का EPS में ग्रोथ है। तो एक्सिस बैंक इसलिए आपको गिरता हुआ नजर आया उस दिन 5% का, लेकिन कुछ मूर्ख लोग ने आके क्या किया, नीचे से खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो ये तीन मेन बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स थे उन्होंने ये हमको इंडिकेशन दे रहा है कि जो अभी ग्रोथ है वापस बैंकिंग में इतना अच्छा नहीं आया है। हालांकि कुछ छोटे छोटे बैंक से जो ग्रोथ दिखाने की बात कर रहे हैं, जैसे फेडरल बैंक हो गया, उसके बाद आपका ये IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, ये कह रहे हैं कि हम ग्रोथ कर सकते हैं, बट वो भी हमको ट्रैक करना है और उसके बाद ही डिसीजन बनाना है कि उसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो इन तीनों बैंक का रिजल्ट से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ और फिलहाल मैं इसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहूँगा। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका रीजन कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको वही 3-4% का ग्रोथ चाहिए तो आराम से इसमें बैठे रहिए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ग्रोथ चाहिए तो आपको अच्छा स्टडी करना पड़ेगा और हाई ग्रोथ कंपनी में ही पैसा लगाना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।